हेलो नमस्कार दोस्तों, शाह कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम उत्तराखंड का इतिहास डिस्कस कर रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास में भी हम क्या पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो उसका प्राग ऐतिहासिक काल को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है वीडियो को, उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल, और उसके बाद आप आद्य ऐतिहासिक काल को देख सकते हैं। तो उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल आज हमने देखना है और पढ़ना है इसके बारे में। अगर हम उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ें तो यहाँ पे क्या होता है, इस काल को ही हम क्या बोलते हैं, पौराणिक काल भी बोलते हैं और कांस्य काल भी बोलते हैं। ठीक है, पौराणिक काल और कांस्य काल। अगर कांस्य बोला जाए तो क्या होता है, देखिए आदि मानव अब धीरे धीरे पत्थर का प्रयोग करना, कहते हैं पत्थर से अलग धातुओं के प्रयोग करने में आ चुका था। ठीक है, कांसा, अगर हम कांस्य की बात करें तो क्या था, जो इंसान जो मनुष्य था अब क्या कर रहा है, कांसे का प्रयोग करना, यानी कि धातु का प्रयोग करना सीख चुका था। तो यहाँ पे धातु का प्रयोग करना सीख चुका था। कांसा, कांसा क्या होता है, अगर हम बात करें ब्रॉन्ज, कांसे की बात करें, कांसा जो ब्रॉन्ज होता है, इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते कांसा, है ना। तो इसका क्या होता है, कॉपर और टिन। ठीक है, कॉपर और टिन जो होता है इसको मिलके क्या बनता है, तुम्हारा कांसा बनता है। ठीक है, और एक और मिश्र धातु बताऊं तुम्हें, क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक। अगर कॉपर और जिंक कर दोगे तो क्या होता है, ब्रास बोलते हैं उसे। ये तांबा हुआ और ये क्या हुआ, कांसा हुआ। ये दो मिश्र धातुएं हैं जो हम पढ़ते हैं। तो ये मिश्र धातुएं क्या होता है, कांस्य काल भी इसे बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल को। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी कि कुछ न कुछ तांबे के उपकरण, कांसे के उपकरण, इस तरीके के उपकरण मिलना शुरू हो गए थे। अब हम अगर बात करें जो उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल है, इसके स्रोत की बात करें, ठीक, तो इसके स्रोत कहाँ से हमको इसके जानकारी के स्रोत मिलते हैं। ये दोनों मिश्र धातुएँ हैं। जब दो धातुओं को मिला दिया जाता है एक मिश्र धातु बनती है, तो ये वो मिश्र धातु है। अब अगर हम बात करें स्रोत की, तो स्रोत क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो पहला अगर हम स्रोत की बात करें, समाधान, सबसे पहला स्रोत जो है वो क्या है, समाधान। दूसरा होता है कप मार्क्स। ठीक है, कप मार्क्स को ही क्या बोलते हैं, ओखली, ओखली या ओखल बोला जाता है जिसे। अगली बात ताम्र उपकरण, क्योंकि देखिए धातु का प्रयोग करना आदिमानव सीख चुका था, तो उसके उपकरण भी जो अब होंगे वो पत्थर के ना होके धातु के उपकरण होंगे। और अगली बात जो यहाँ से आती है वो आती है तुम्हारी मृद भांड, मृद भांड। तो अब आदिमानव क्या था, मिट्टी का प्रयोग, मिट्टी के बर्तन बनाना सीख चुका था, वो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। तो पहले से वो शायद पत्ते वत्ते इस तरीके के चीज़ों को यूज करता होगा। ठीक है, तो अब वो क्या धीरे धीरे क्या हो गया, थोड़ा एडवांस हो चुका था और मृद भांड का यूज, ताम्र उपकरण का यूज, इनका प्रयोग करना वो सीख चुका था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जानकारी के स्रोत होते हैं जहाँ से हमको आद्य ऐतिहासिक काल का पता चल पाता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनको भी हम क्या करेंगे, एक एक करके कैटेगराइज करके पढ़ेंगे और डिटेल में इनको जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। तो अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले समाधान, तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, समाधान आ जाता। और समाधान के बारे में हम पढ़ेंगे। समाधान, अगर मैं समाधान की बात करूं तो इसके कुछ तो क्या होंगे, जगह, कहाँ से, स्थल जहाँ से प्राप्त हुए समाधान, एक जगह पे इसके स्थल आ जाएंगे और दूसरी जगह पे खोजकर्ता किन्ने खोज के निकाले, इनकी हम बात कर लेंगे। अगर हम स्थल की बात करते हैं, थोड़ा सा बात इनकी कर लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर हम एक एक जगह को जानेंगे थोड़ा बहुत। तो सबसे पहला जो उत्खनन कार्य शुरू हुआ था वो मैंने पहले भी बताया हुआ है वीडियो में, देवीधुरा चंपौत से उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। फिर पश्चिमी रामगंगा में अल्मोड़ा का द्वाराहाट, यहाँ से भी आपको क्या मिले, आपको कुछ समाधान मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले देवीधुरा में W.J. हैनवुड के द्वारा खोजा गया था, W.J. हैनवुड के द्वारा। कार्नोक के द्वारा यहाँ ये स्थल खोजा गया। ठीक है, द्वाराहाट, और भी लोग यहाँ पे आए,
एटकिंसन, इतिहासकार एटकिंसन उनने भी यहाँ पे इस जगह पे क्या किया, सर्च किया, थोड़ा बहुत चीज़ें उनने भी यहाँ से खोज के निकाली। फिर आपके आते हैं, देखिए MP जोशी जी, डॉक्टर MP जोशी, इनका तो आपको पता ही है, लाखोटियार गुफा के खोजकर्ता भी हैं। इनने भी अल्मोड़ा में एक स्थल है लधुड़ा, वहाँ से कुछ समाधान इनने खोज के निकाले MP जोशी ने, ठीक है। एटकिंसन यहीं अल्मोड़ा के ये दोराहाट में बहुत समाधान मिले थे अलग अलग जगह से। और अगर हम आगे बात करते हैं तो फिर कुछ समाधान आपको और जगह से भी मिलते हैं इसमें, जैसे कि आप बात कर सकते हो बसूड़ा और बसूड़ा गांव, ठीक है, बसूड़ा गांव, यहाँ से भी क्या मिलते हैं, कुछ समाधान आपको मिलते हैं। और आप बात कर सकते हो लास्ट, अगर हम बात करें, लास्ट बात अगर हम करते हैं आगे, तो लास्ट बात हम कर सकते हैं कहाँ से, जो आपका मलारी गांव का उत्खनन कार्य 1956 में किसने किया था, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, है ना, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, इनने क्या किया था, मलारी गांव का उत्खनन किया था। तो यहाँ से हमको ये कुछ स्थल हैं जहाँ से हमको क्या मिलते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें यानी कि समाधान देखने को मिलते हैं। अब अगर हम एक एक करके इनकी बात करते हैं, देखिए WJ हैनवुड ने क्या किया था, सबसे पहले उत्खनन कार्य शुरू किया था, ठीक है। तो उत्खनन जो शुरू हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, वो हुआ था तुम्हारा देवीधुरा। उत्खनन कार्य शुरू हुआ था देवीधुरा चंपावत से, सबसे पहले देवीधुरा चंपावत का उत्खनन कार्य हुआ। और ये जो हुआ अंग्रेज़ों के शासन में हुआ था, ये उत्खनन कार्य अंग्रेज़ों के शासन में। उस टाइम जो कुमाऊं कमिश्नर थे उस समय पे, वो कौन थे, कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे। और हेनरी रैमजे ने ये कार्यभार किसको सौंपा, WJ हैनवुड को। तो 1856 में अंग्रेज़ों के शासन में, हेनरी रैमजे के शासन में क्या था, हैनवुड, ठीक है, हैनवुड ने क्या किया, उत्खनन कार्य देवीधुरा चंपावत का उत्खनन कार्य किया। और इस उत्खनन कार्य से यहाँ पे क्या मिले, कुछ समाधान प्राप्त होते हैं, यहाँ से कुछ समाधान देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये समाधान सबसे पहले हैनवुड, अगर और देखिए इन्हीं का विश्लेषण किसने किया, अगर इनके विश्लेषण की बात करते हैं तो इसका जो विश्लेषण था वो किया व्हीलर तथा इतावली ने इनका क्या किया, विश्लेषण किया। व्हीलर तथा इतावली ने इनका विश्लेषण किया और उनने क्या बताया, इनको महापाषाणकालीन बताया। व्हीलर तथा इतावली ने विश्लेषण किया और क्या बताया, महापाषाणकालीन। अगर महापाषाणकालीन की बात करते हैं तो नवपाषाण काल को ही महापाषाण काल कहा जाता है। और महापाषाण काल का मतलब क्या है, जब क्या होते हैं, महापाषाण थे, बड़े से स्तंभ जो होते हैं या पत्थर आप बोल सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, महापाषाण, ठीक है, बड़ा सा पत्थर या स्तंभ। तो इस तरह का क्या था, इनको क्या बताया गया, महापाषाणकालीन या नवपाषाणकालीन बताया गया, किसने, व्हीलर तथा इतावली ने, ठीक है। और हैनवुड ने क्या किया, इन समाधानों को सबसे पहले खोजा था। कहाँ खोजा, देवीधुरा चंपावत में सबसे पहले ये उत्खनन कार्य हुआ और वहाँ पर ये समाधान आपको मिले थे, ठीक है, इनको मिले थे मतलब। तो ये आपको व्हीलर और इतावली ने इनका विश्लेषण करके इनको महापाषाणकालीन बताया। अगर पूछा जाए उत्तराखंड में सबसे पहले महापाषाणकालीन समाधान किसने खोजे, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, WJ हैनवुड, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक आंसर ये यहाँ से बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब अगली बात हम करते हैं द्वाराहाट की। तो ये तुम्हारा स्थल था। दूसरी बात करते हैं द्वाराहाट की। देखिए तो पहला स्थल आपका देवीधुरा चंपावत, यहाँ का उत्खनन कार्य हुआ। और अगली हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट पश्चिमी रामगंगा घाटी। और पश्चिमी रामगंगा घाटी में भी
जो सबसे ज़्यादा आपको मिलते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? अल्मोड़ा से। और अल्मोड़ा में भी अगर हम बात करें, द्वाराहाट वो स्थल है, ठीक है, द्वाराहाट। तो सबसे पहले अभी मैंने बता ही दिया, खोजकर्ता। तो जब यहाँ का उत्खनन कार्य शुरू हो गया था, उसके कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ का उत्खनन कार्य भी शुरू हो गया था। कार्नोक के द्वारा क्या निकाले गए, यहाँ का जो उत्खनन कार्य हुआ, तो सबसे पहले इनको यहाँ से समाधान मिले, ठीक है, समाधान। तो समाधान नौला जैनल गांव, नौला जैनल गांव है द्वाराहाट में, वहाँ से क्या मिले, समाधान प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जो समाधान हैं अल्मोड़ा में, द्वाराहाट के क्या होते हैं, नौला जैनल गांव से समाधान प्राप्त होते हैं। अब इन समाधानों को भी क्या महापाषाणकालीन बताया गया, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हम बात करते हैं, एटकिंसन ने क्या बताया इसके बारे में, तो उनने बोला कि ये जो समाधान हैं, ठीक, ये जो समाधान हैं वो किस तरीके से हैं, चौकोर कटे हुए पत्थरों के बने हुए हैं, ठीक है। एटकिंसन ने क्या देखा, बताया कि जो समाधान हैं ये कैसे हैं, चौकोर कटे पत्थरों के बने हैं, ठीक है। जो ये समाधान थे वो कैसे थे, चौकोर कटे हुए पत्थरों के बने हुए समाधान थे। तो इस तरीके से समाधान चौकोर कटे हुए पत्थर का आप बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या था, चौकोर कटे हुए पत्थरों के बने समाधान थे, एटकिंसन ने बताया। और इन समाधानों को क्या किया था, बने समाधान थे तथा इन्हें ठीक है, बादामी रंग के पत्थरों से ढका गया था, ठीक है, ढका गया था। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो समाधान थे वो इस तरीके के बने हुए थे, चौकोर कटे हुए पत्थरों के, और बादामी रंग के जो चपटे पत्थर थे, ठीक है, बादामी रंग के चपटे पत्थर, इनसे क्या हुआ था, इनको ढका हुआ था। इस तरीके के वो समाधान मान लो, ठीक है। और इसमें क्या किया, ऊपर से बादामी रंग का क्या, जो तुम्हारा ये पत्थर है, चपटे पत्थर, उनसे इसको क्या किया था, इन समाधानों को ढका हुआ था। इस तरीके के जो तुम्हारे ये समाधान थे वो किसने बताया, एटकिंसन ने इस तरीके के समाधानों के बारे में बताया, जो हमको कहाँ से प्राप्त हुए, नौला जैनल गांव द्वाराहाट से प्राप्त हुए। तो अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक जो समाधान है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सर्वाधिक समाधान जो होते हैं पश्चिमी रामगंगा घाटी से प्राप्त होते हैं, जिसमें जो समाधान थे वो काफ़ी, कार्नोक ने इनको सबसे पहले खोज के निकाला हुआ था, ठीक है, नौला जैनल गांव के समाधान। तो ये भी महापाषाणकालीन बताए जाते हैं समाधान। और ये जो उत्खनन, जो देवीधुरा के समाधान थे, उन समाधानों से क्या थे, अलग प्रकार के समाधान थे। इस तरीके का क्या देखने को मिलता है, इतिहासकारों द्वारा ये विश्लेषण देखने को मिलता है इन समाधानों के बारे में। और अगर हम बात करें द्वाराहाट में ही, तो द्वाराहाट के ही चंडेश्वर मंदिर, ठीक है ना, द्वाराहाट के चंडेश्वर मंदिर के समीप 37 समाधियाँ मिली, समाधियाँ। इसका मतलब क्या है कि देखिए, द्वाराहाट जो स्थल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा, है ना, आदि मानव वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहे होंगे। तो ये यहाँ से जानकारियों से मिलता है कि क्या, द्वाराहाट के चंदेश्वर मंदिर के समीप जो है 37 समाधियाँ प्राप्त होती है। तो अगर पूछा जाए आपसे क्या कि समाधान कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, तो समाधान की अगर सबसे पहली बात करते हैं देवीधुरा चंपावत, इनका उत्खनन कार्य, और उत्खनन कार्य किसने किया, हैनवुड ने किया, ठीक है। दोस्तों, आप लोग साथ में नोट्स बना सकते हैं, और इस तरीके की जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ शेयर करिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, और आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, इन वीडियो से अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छी खासी। तो ये क्या था, देवीधुरा चंपावत से हैनवुड ने क्या किया था, ये अपना सबसे पहले देवीधुरा चंपावत से हैनवुड ने उत्खनन कार्य किया, ठीक है। और यहाँ से कुछ इस तरीके के समाधान आपको देखने को मिलते हैं। तो इन समाधानों की कुछ खासियत आप नोट कर सकते हो, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे और देखते हैं। हमने समाधान देखे थे, उनमें हमने बात की थी कि दो जगहों से आपके मिले थे मेनली, द्वाराहाट और
आपका वहाँ से देवीधुरा से। तो उन समाधानों की विशेषता और क्या थी, उन समाधानों में क्या थे, कुछ चित्रण किया हुआ था, मोनाल है ना, मनुष्य, घोड़े आदि का चित्रण किया हुआ था। ये भी एक खासियत है उन समाधानों की, ठीक है, जो आपको समाधान मिले थे पश्चिमी रामगंगा घाटी से। अब अगर हम बात करें कुछ अन्य प्रकार के समाधान, अन्य समाधानों की बात करें हम, अन्य समाधान, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए, ये आपके प्राप्त हुए काकड़ी घाट और यही पश्चिमी रामगंगा घाटी। तो इनको हम क्या बोलते हैं, शिष्ट समाधान बोलते हैं, शिष्ट समाधान। ये जो अन्य प्रकार के, इन्हें क्या बोलते हैं, शिष्ट समाधान बोलते हैं। शिष्ट समाधान क्या होते हैं, देखिए इस तरीके से बाह्य या अंदर, ज़मीन के अंदर या बाहर बनाए जाने वाले समाधान इस तरीके से बनाए, और इनमें क्या किया, ऊपर से एक छेद कर दिया जाता था, ठीक है, ताकि वहाँ पे मानना था, लोगों का ये मानना है कि वो छेद इसलिए किया जाता होगा क्योंकि इंसान को कुछ चीज़ की ज़रूरत होती होगी तो वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, ऐसी मान्यता थी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या गया, कोई चीज़ें डाल दी जाती, जैसे क्या मिला यहाँ से अगर बात की जाए, सबसे पहले MP जोशी अल्मोड़ा के लधुड़ा गांव से, ठीक है, अल्मोड़ा के लधुड़ा गांव से, यहाँ से क्या मिला, कुछ समाधान प्राप्त हुए, कुछ समाधान प्राप्त होते हैं, जिनमें क्या मिला उनको, हड्डियाँ, क्या क्या चीज़ें मिली, हड्डियाँ मिली, ठीक, हड्डियाँ मिली, बर्तन, ठीक है, बर्तन, हैंडल, इस तरीके की चीज़ें इन समाधानों के अंदर मिली MP जोशी को। फिर SC खड़कवाल, इनको भी 5 से समाधान मिले, 5 से समाधान इनको भी मिले। और पुरातत्ववेत्ता खंडूरी जी, पुरातत्ववेत्ता खंडूरी जी, इनको भी कुछ समाधान की प्राप्ति होती है। बसेड़ी और सानड़ा गांव से, ठीक है, अल्मोड़ा के ही बसेड़ी और सानड़ा गांव से इनको क्या होते हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या मिलता है, क्या साक्ष्य मिले, यहाँ पे आपको खोपड़ी है ना, खोपड़ी हो गया, दांत हो गया, खोपड़ी दांत, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, खोपड़ी, दांत और जांग है ना, जांग भी मिली थी, जांग, मानव की जांग, कितना, इतना, इसकी 11.3 सेंटीमीटर लंबी इतनी जांग आपको यहाँ पे मिली थी। और सानड़ा गांव से क्या हुए थे, मानव दांत प्राप्त हुए थे, मानव दांत। तो सानड़ा गांव से मानव दांत, बसेड़ी गांव से खोपड़ी, दांत, जांग, ये पुरातत्ववेत्ता खंडूरी जी को प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, यहाँ से मिली हुई थी हमारी, कहाँ से, समाधानों के रूप में। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है मलारी गाँव, है ना। तो मलारी गांव जो है उत्तराखंड का पुरातात्विक गांव है। यहाँ से क्या मिला, हमको पता ही है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल है ना। तो इनने क्या किया था, उत्खनन किया था 1956 में। और जब इसका उत्खनन किया तो यहाँ से संपूर्ण मानव कंकाल मिलता है, संपूर्ण मानव कंकाल। अगर बात की जाए संपूर्ण मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कहाँ से प्राप्त हुआ, मलारी गांव से। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने उत्खनन किया था मलारी गांव का, किसमें, 1956 में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहला पार्ट इसका ख़त्म किया, समाधानों के बारे में हमने जाना, और समाधानों के बारे में पूरे डिटेल में मैंने सारी बातें बता दी, कहाँ कहाँ से समाधान प्राप्त हुए। तो हमारी दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इसी तरीके से हम अगला पार्ट इसका लेके आएंगे, आगे को वीडियो बनते रहेंगी, ठीक है। तो तब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगली वीडियो में।